बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने पढ़ना है क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग एक्चुअली एक लर्निंग का मेथड है जिसमें जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं बाय एसोसिएशन चीज़ों को लर्न करते हैं। जब हम किसी चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ एसोसिएट कर देते हैं तो उसके थ्रू जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो चीज़ों को लर्न करते हैं। लेकिन अगर हम लर्निंग को देखते हैं तो लर्निंग एक इनरेट बिहेवियर भी होता है और कुछ चीज़ें हम क्या करते हैं इन्वायरमेंट से भी सीखते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर और इंटरनल फैक्टर, जिसे हम एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक फैक्टर भी कहते हैं, वो क्या करते हैं इन्फ्लुएंस करते हैं। अब इसमें अगर हम देखें तो डिफरेंट जो बिहेवियरिस्ट थे उनकी डिफरेंट अप्रोचेस थी, तो वो डिफरेंट चीज़ों को डिफरेंटली क्या करते थे एसोसिएट करते थे, चीज़ों को डिफरेंटली लिंक करते थे। एक्चुअली जो बिहेवियरिस्ट हैं उन्होंने कंडीशनिंग को दो टाइप्स में, एक क्लासिकल कंडीशनिंग और दूसरा क्या है ऑपेरेंट कंडीशनिंग के अंदर डिवाइड किया। आज हमने जो हमारा मेन टॉपिक है वो क्लासिकल कंडीशनिंग है। क्लासिकल कंडीशनिंग में हम क्या कर देते हैं किसी चीज़ को किसी दूसरी के साथ लिंक कर देते हैं और वो लिंकेज क्या होता है चीज़ों को सीखने में हेल्प आउट कर रहा होता है। अब लॉज ऑफ लर्निंग जो है सेम होते हैं जितने भी स्पीशीज होती हैं सबके लिए, और सारे के सारे एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो डाटा मिला है लोअर ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी कि वो इन्वायरमेंट से सीखते हैं, उनके अंदर इनेट बिहेवियर होता है, वो सीखते होते हैं। इवन के जो बैरन इन्वायरमेंट्स के अंदर रहने वाले रैट्स हैं वो अगर कोई फेयर वाली चीज़ देखेंगे तो भाग जाएंगे, छुप जाएंगे, या डिफरेंटली जो है उनकी सिचुएशंस हैं जो जैसे प्रे करना है वो क्या करते हैं सीखते हैं। उनको अगर नहीं भी सिखाया जाता तो उनके अंदर क्या होती हैं ये चीज़ें इनेट होती हैं, इनबॉर्न होती हैं। हम लर्निंग को काजेस की बुनियाद पे इंटेंशनल और इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स की बुनियाद पे क्या कर सकते हैं सीख सकते हैं कि कैसे कैसे चीज़ें क्या करती हैं नॉलेज को अक्वायर करती हैं, अपने इन्वायरमेंट के में अडाप्टेबिलिटी को अक्वायर करती हैं, कैसे कैसे सर्वाइव करती हैं और अपने जो डिफरेंट रिस्पॉन्सेज हैं उनको कैसे सर्वाइव करती हैं। अल्टीमेट काज जो है बिहेवियर का वो इन्वायरमेंटल इवेंट्स के अंदर रहता है। ख़ास तौर पे वो इन्वायरमेंटल कंडीशंस जो क्या करती हैं रिवार्ड करती हैं या पुनिश करती हैं, जिससे हमें कोई ना कोई गिफ्ट मिलता है या सज़ा मिलती है, तो हम क्या कर रहे होते हैं वहाँ से लर्न कर रहे होते हैं। ये क्या है एक्चुअली अगर मैं लर्निंग बाय कंडीशनिंग की बात करूं तो मैं एक घर की एक छोटे से बच्चे की एग्जांपल देता हूं। वो बच्चा मोबाइल उठाता है गिरा देता है, उसको थोड़ी सी डांट पड़ती है तो वो नेक्स्ट टाइम क्या करता है उसको नहीं उठाता। या वो क्या किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाता है तो वो क्या करता है उसका हाथ गर्म होता है तो वो जल्दी जल्दी खींच लेता है और नेक्स्ट टाइम वो उस गर्म चीज़ को हाथ नहीं लगाता। तो इस तरीके से वो एक कंडीशन हो गई उसके लिए कि अब मैं इसको हाथ लगाऊंगा तो मैं जल जाऊंगा, नेक्स्ट टाइम वो क्या करेगा केयर करेगा, उसके पास भी नहीं जाएगा। तो ये छोटे बच्चों के साथ होता है लर्निंग बाय एसोसिएशन या लर्निंग बाय कंडीशनिंग। तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लर्निंग हर ऑर्गेनिज्म के अंदर हर स्पीशी के अंदर मौजूद होती है, वो अपने इन्वायरमेंट से और इंटरनल फैक्टर से लर्न करता है। क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होती है? क्लासिकल कंडीशनिंग इज बेस्ड ऑन एसोसिएशन ऑफ पेयरिंग ऑफ ओरिजिनलिटी। ये अभी जैसे मैंने आपको बताया है कि जो कंडीशन है जो चीज़ों के साथ एसोसिएशन है उनके साथ एसोसिएट कर लेना। जैसे हमें पता है कि हम बिजली क्या करेंगे तार को नहीं हाथ लगाएंगे अगर नंगी है। क्यों हाथ नहीं लगाएंगे? हम सीख चुके हैं कि इसके अंदर इलेक्ट्रिकल करंट होता है। क्या कर लिया एसोसिएट कर लिया है चीज़ों को कंडीशंस के साथ। तो इसके नतीजे में एक जो स्टिमुलस है उसके अगेंस्ट पार्टिकुलर रिस्पांस प्रोड्यूस होगा। अगर हम आपस में खड़े हैं तो कहीं पे बर्निंग प्लेस है तो हम उसको हाथ नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें पता है, हम सीख चुके हैं कि यहाँ पे हाथ लगाएंगे तो जल जाएंगे। क्लासिकल कंडीशनिंग इज अ न्यूट्रल स्टिमुलस paired one or more times with a biologically significant stimulus। क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है? एक ऐसी स्टिमुलस है जिसको हम चेक करने के लिए क्या करते हैं किसी बायोलॉजिकल स्टिमुलस के साथ एसोसिएट कर लेते हैं। अब वो जो एसोसिएशन है उससे हमें पता चलता है कि रिस्पांस कौन सा आ रहा है हमारे पास। सिग्निफिकेंट रिस्पांस जो बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंट स्टिमुलस है उसकी वजह से रिस्पांस कैसा प्रोड्यूस हो रहा है उस स्टिमुलस की मौजूदगी में और उस स्टिमुलस की गैर मौजूदगी में।
क्लासिकल कंडीशनिंग कुड टेक प्लेस ओनली व्हेन टू इवेंट टू बी एसोसिएटेड अकर टू क्लोज टुगेदर। ठीक है, कब क्लासिकल कंडीशनिंग होगी? जब हम दो चीज़ों को एक दूसरे के साथ एसोसिएट कर देते हैं। आगे जाके हम जब एक्सपेरिमेंट में जाएंगे, जो पेवलोव का एक्सपेरिमेंट है उसको पढ़ेंगे, तो आपको ये सारी की सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। जब आप इन चीज़ों को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएंगी। पेवलोव एक्सपेरिमेंट ये फर्स्ट डिमॉन्स्ट्रेशन थी क्लासिकल कंडीशनिंग की, और 1904 के अंदर इवान पेवलोव ने नोबेल प्राइज हासिल किया। ये एक रशियन साइकोलॉजिस्ट था और इसने डिफरेंट एनिमल्स को स्टडी किया, उनके जो बिहेवियर थे उनको स्टडी किया कि वो किस तरीके से एसोसिएटेड हैं, किस तरीके से डिफरेंट चीज़ों के साथ लिंक्ड हैं। इसका जो एक्सपेरिमेंट था, इसने डॉग्स लिए अपने एक्सपेरिमेंट में। उन डॉग्स को इसने क्या किया, खाना खिलाया, और जैसे ही खाना देता तो वो सलाइवा सेक्रेट करना शुरू कर देते। ये एक नेचुरल स्टिमुलस और उसका नेचुरल रिस्पॉन्स है, अनकंडीशनड है हमारे पास। ठीक है, इसके लिए कोई कंडीशन नहीं लगी हुई। जो हमने खाना दिया तो अल्टीमेटली उनका क्या होगा, एक नेचुरल इंटरनल फैक्टर है, वो इननेट और इनबॉर्न बिहेवियर है, अनलर्न बिहेवियर है, वो क्या करेंगे, सलाइवा सेक्रेट करेंगे। जब उस को वही खाने को किसी खास मखसूस स्टिमुलस के साथ कनेक्ट कर दिया गया, उस स्टिमुलस को जिसके साथ हमने कनेक्ट किया उसको हम कंडीशनड स्टिमुलस बोलेंगे, उसके अगेंस्ट कोई खास रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा। अब इन रिस्पॉन्सेज में क्या है, नोजिया हो सकता है, अगर स्पाइल्ड फूड खाई है तो शिवरिंग हो सकती है, अगर लो टेम्परेचर है कफिंग हो सकती है, थ्रोट भी अगर क्लॉग्ड है तो पपिल कंट्रैक्शन हो सकती है, अगर लाइट वगैरह है, या क्या है, विथड्रॉल हो सकता है इन रिस्पॉन्स टू बर्न। तो ये सारे जानदारों के अंदर मौजूद होता है। वो क्या करेंगे, अगर बहुत ठंड होगी तो वो शिवरिंग हो रही होगी उनको, अगर वो किसी गर्म चीज़ को, इवन के बिल्लियाँ हैं, चूहे हैं, कोई भी चीज़ गर्म चीज़ के ऊपर टच होगा तो वो वहाँ से भाग जाएंगे। तो ये एक नेचुरल इनेट और इनबॉर्न है। अब हम इन्हीं रिफ्लेक्सेस को क्या कर लेते हैं, ऑटोमेटिक जो हमारे पास रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं इनको क्या किसी चीज़ के साथ पेयर कर लेते हैं, एसोसिएट कर लेते हैं। ये अनलर्नड रिस्पॉन्सेज क्या होते हैं, नेचुरल स्टिमुलाई की वजह से होती हैं, और इनको हम अनकंडीशनल या ठीक है ना, अनकंडीशन स्टिमुलस और अनकंडीशन रिस्पॉन्स के हमने कोई कंडीशन नहीं अप्लाई की, वो नेचुरल है, उसका इनेट बिहेवियर है। उसने गर्म चीज़ को हाथ लगाया तो जल्दी जल्दी हाथ पीछे खिंच गया, उसका पाँव किसी गर्म चीज़ के ऊपर पड़ा तो जल्दी जल्दी वो वहाँ से भाग गया, अगर उसको ठंड लगी तो वो शिवरिंग, उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, वो एक नेचुरल इनेट बिहेवियर, वो क्या करता रहेगा, ये रिस्पॉन्सेस शो करता रहेगा। अब कंडीशनिंग जब होती है, जब हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को किसी चीज़ के साथ जोड़ देते हैं, पेयर कर देते हैं, एसोसिएट कर देते हैं किसी खास स्टिमुलस के साथ जो कोई ना कोई रिस्पॉन्स जनरेट कर रही होती है। जैसे फूड है, यहाँ पे फूड को पेवलोव ने क्या कर लिया, बेल के साथ एसोसिएट कर लिया। वो जब ही क्या करता था, फूड प्रोवाइड करता था डॉग्स को, तो उसके लिए वो एक काम ये करता था, फूड देने से पहले एज इट उसने जैसे ही कुत्तों को, अपने को डॉग्स को खुराक देनी है तो उसी वक्त वो बेल बजा देता था। अब अनकंडीशनड हमारे पास स्टिमुलस है जो खुराक देना है, उसके लिए तो अनकंडीशन रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होना ही है, उन्होंने सलाइवा सेक्रेट करना ही है। लेकिन उसने कंडीशन उसके साथ ये लगा दी कि अब अनकंडीशन जो स्टिमुलस है उसके साथ कंडीशनड स्टिमुलस भी जनरेट कर दी। वो कंडीशन स्टिमुलस क्या थी, बेल का बजना था। अब उसने बार बार यही काम किया कि देख कई दिनों तक ये काम करता रहा, जैसे खुराक देता तो उससे पहले बेल बजाता, तो जैसे खुराक मिलती तो उन्होंने सलाइवा सेक्रेट करना। बाद में उसने बेल तो कंटिन्यू रखी लेकिन खुराक नहीं दी। जब उसने देखा कि बेल बजी है और सलाइवा सेक्रेट हो गया खुराक दिए बगैर, तो उसने कहा कि ये जो कंडीशन मैंने स्टिमुलस दी थी उसकी वजह से एक कंडीशन रिस्पांस प्रोड्यूस हुआ है। अगर खुराक नहीं भी दी, जो नेचुरल था, खुराक देते सलाइवा सेक्रेट होता, फिर खुराक नहीं दी तो उसके बाद भी सलाइवा सेक्रेट हो रहा है, वो क्या है, कंडीशन रिस्पांस है, कंडीशन स्टिमुलस की वजह से। अब कंडीशनिंग से पहले जो सलाइवा था उसको हम अनकंडीशन रिस्पांस बोलते थे, और जो फूड थी वो हमारे पास अनकंडीशन स्टिमुलस थी। जब बेल को एसोसिएट कर दिया गया, न्यूट्रल स्टिमुलस प्रेजेंट की गई, तो जिसकी वजह से एक जनरल रिस्पांस प्रोड्यूस हुआ अटेंशन का,
इसकी वजह से क्या है, अनकंडीशन रिस्पॉन्स जनरेट हुआ, सलेवा सेक्रेट हुआ। ड्यूरिंग कंडीशनिंग द न्यूट्रल स्टिमुलस बेल, ठीक है ना, बेल बजी, ये क्या है हमारे पास अनकंडीशन जो रिस्पॉन्स था, फूड स्टिमुलस थी, वो फूड थी। अब जब दोनों को इकट्ठे बजाया गया, जैसे अभी मैंने आपको प्रीवियसली बताया है कि जब दोनों को, तो इसकी वजह से सलावा सेक्रेट हुआ। उसने ये कंटिन्यू रखा, कंटिन्यू रखने के बाद जो अनकंडीशन स्टिमुलस थी उसकी वजह से अनकंडीशन रिस्पॉन्स, फिर जब कंडीशनिंग प्रोवाइड की गई तो ये कंडीशन स्टिमुलस ने कंडीशन रिस्पॉन्स जनरेट किया और इनके दरमियान में एक कनेक्शन शो किया। यहाँ पे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब अनकंडीशन स्टिमुलस हमारे पास फूड है, तो जब उसने अपने डॉग्स को फूड दी तो कंडीशन रिस्पॉन्स सलीवा सेक्रेट हुआ। फिर उसने क्या किया, कंडीशन स्टिमुलस, अब बेल बजाई और कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, कोई सलीवा सेक्रेट नहीं हुआ। फिर अनकंडीशन जो हमारे पास स्टिमुलस थी, फूड दी, फूड देने के साथ उसने बेल बजाई, तो क्या है, अब बेल का उन्हें कोई पता नहीं था, तो अनकंडीशन रिस्पॉन्स मतलब क्या, सलीवेशन सेक्रेट हो गई। आफ्टर कंडीशनिंग, जब उसने देखा कि कंडीशन स्टिमुलस है, बेल बजाई, ठीक है, बेल बजाने के बाद कई दफ़ा ऐसा होता रहा, तो उसके बाद कंडीशन रेस्पॉन्स सलेवा सेक्रेट हुआ, उसने फूड नहीं दी। इसमें देखें हमारे पास यहाँ पे क्या है, अकेला फूड है, सलेवा सेक्रेट हो रहा है, अकेला बेल बजाई तो कोई रिस्पॉन्स नहीं है। फिर क्या है, कंडीशन अनकंडीशन स्टिमुलस फूड दी, उसके साथ बेल बजा दी तो कोई रिस्पांस नहीं है, कोई सलेवा सेक्रेट नहीं हो रहा, सेलिवेशन सेक्रेट हो रही है। वो क्यों हो रही है, फूड की वजह से हो रही है, बेल का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। लेकिन ये बार बार रिपीट किया, रिपीट करने के बाद उन्होंने एक कनेक्टेडनेस जो होती है, कनेक्शन डेवलप कर लिया कि अच्छा हमें जब भी खुराक मिलती है तो वहाँ पे क्या होता है, बेल भी बजती है। तो वो बेल बजने को उन्होंने एसोसिएट कर लिया फूड के साथ। जैसे ही अब बेल बजे तो उनका मुंह से सलाइवा सेक्रेट होना शुरू हो गया। उन्होंने कहा कि अब भाई खाना आने वाला है, हम तैयार हो जाएं। उनका जो डाइजेस्टिव मैकेनिज्म है, माइलेजेस है, वो आना शुरू हो गया और डिफरेंट एंजाइम्स सलाइवा के अंदर कि हाँ ठीक है अब हमें खाना मिलने वाला है, लेकिन खाना तो नहीं मिला। ये हमारे पास कंडीशन रिस्पॉन्स है। जो हमने कंडीशन स्टिमुलस ये बेल बजाई, उसकी वजह से क्या है, कंडीशन रिस्पॉन्स जनरेट हुआ। इसकी वजह से डिफरेंट रिजल्ट्स जो थे वो कंक्लूड किए पावलोव ने। सबसे पहला था एक्वाइजेशन, कि कोई भी जानदार होता है वो एक्वाइज कर लेता है, चीज़ों को अडॉप्ट कर लेता है, एसोसिएट कर लेता है। अब इसमें क्या है, एक्वाइजेशन आर टाइमिंग एंड कॉन्टीजेंसी, कि अगर बेल 20 मिनट पहले बजाई जाती, अब बेल आधा घंटा पहले बजाई जाती, तो वह कभी एक्वायर ना करता, कभी एक्वाइज नहीं करता कि हाँ अब आधा घंटा है, 15 मिनट, या रैंडमली कभी बेल बजाई जाती तो वो कभी फूड के साथ एसोसिएट नहीं करता। क्यों? उसने ये चीज़ एक्वाइज की कि जैसे ही बेल बजी तो साथ ही फूड मिल गई। तो उनके मुसलसल ऐसा होता रहा, तो उन्होंने कहा कि अब बेल बजी तो अब फूड मिलेगी। लेकिन उसकी वजह से क्या है, अनकंडीशनड स्टिमुलस की वजह से अनकंडीशन रिस्पॉन्स आना शुरू थे। लेकिन जब कंडीशन की गई तो कंडीशन स्टिमुलस की वजह से कंडीशन रिस्पॉन्स जनरेट हुए। टाइम बहुत ज़रूरी है। वो ये अभी मैंने जैसे बात की है 20 मिनट की, अगर टाइम जो है वो प्रॉपर होगा, जिस टाइम आपने कंडीशनिंग की है उसी टाइम ही आप अगर कोई ख़ास रिस्पॉन्स जनरेट करवा रहे होंगे तो ठीक है। अगर टाइम आगे पीछे है, टाइम का कोई रैंडम है, कोई रेगुलर पैटर्न नहीं है, तो फिर क्या होगा, कंडीशन रिस्पॉन्स कभी जनरेट नहीं होगा, क्योंकि वो लर्न नहीं करेंगे। क्यों लर्न नहीं करेंगे? क्योंकि उनके दरमियान में एसोसिएशन नहीं होगी। जो चीज़ वो फूड दे रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, उसके साथ बेल की कोई एसोसिएशन नहीं होगी, क्योंकि बेल रैंडमली बज रही होगी और किसी भी टाइम वो बज सकती है। नेक्स्ट वन हमारे पास है जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन इन क्लासिकल कंडीशनिंग इज द टेंडेंसी ऑफ अ न्यू स्टिमुलस। ये क्या है? टेंडेंसी है न्यू स्टिमुलस की, सिमिलर टू ओरिजिनल कंडीशनड स्टिमुलस। अब क्या है? जनरलाइज। दोनों जो ओरिजिनल स्टिमुलस है और न्यू स्टिमुलस है उनके दरमियान में एक कंडीशन है, उनके दरमियान में टेंडेंसी है कि वो एक रिस्पॉन्स जनरेट कर सकें। ऐसा रिस्पॉन्स जो कंडीशनल रिस्पॉन्सेज हो, जो क्या है, किसी भी स्टिमुलस की वजह से जो एसोसिएट की गई हो प्रीवियस स्टिमुलस के साथ, अनकंडीशनड स्टिमुलस के साथ, तो उसकी वजह से
कंडीशन रिस्पॉन्स जनरेट हो, ये है जनरलाइजेशन। मतलब कि जो स्टिमुलस है वो ऐसी होनी चाहिए जो एसोसिएशन शो करे। जनरलाइजेशन हैज़ वैल्यू इन प्रिवेंटिंग लर्निंग फ्रॉम बीइंग टाइड टू स्पेसिफिक स्टिमुलाई। जनरलाइजेशन में क्या किया जाता है, ये प्रिवेंशन होती है, एक ख़ास स्टिमुलस के साथ टाइड किया जाता है और वही जो ख़ास स्टिमुलस होती है उसके साथ एक और स्टिमुलस एसोसिएट कर दी जाती है जिसकी वजह से रिस्पॉन्स जनरेट होते हैं। ये डिफरेंट साइंटिस्ट के द्वार में ऐसा ही होता है और उनका ख्याल था कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग से सीखते हैं। हायर एनिमल से लेकर जिनमें हमारे पास जैसे ह्यूमंस हैं, मंकीज हैं, रैट्स हैं, ये सारी की सारी लोअर ऑर्गेनिजम्स तक, इवन के प्लांट्स तक भी क्या करते हैं, लर्न करते हैं डिफरेंट कंडीशंस को। और ये कंडीशंस जो हैं फिशेस के अंदर, फ्रॉग्स के अंदर, डिफरेंट चीज़ों के साथ अंदर देखी गई हैं। बाज़ औक़ात ये भी देखा गया है कि अगर समंदर के अंदर या मैरीन वाटर या रिवर वाटर के अंदर कोई फिशेज रहती हैं जो क्या है, प्रीडेटर हैं दूसरी फिशेज के ऊपर, तो उसकी शेप की कोई आगे और कोई और चीज़ आ गई है तो वहाँ से जो प्रे है वो अपना रुख चेंज कर लेता है और ये ख्याल करता है कि वहाँ पे क्या है, मेरा प्रीडेटर है। तो ये जो है एसोसिएशन डिफरेंट चीज़ों की वो क्या है, ईच एंड एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद है, वो चीज़ों को क्या कर लेते हैं, एसोसिएट कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। यही अगर हम देखें, जो शेर की डमीज बना के क्या की जाती हैं, इंस्टॉल की होती हैं किसी जगह पे दूसरे जानवरों के लिए, तो वो जानवर उसको हेजिटेट कर रहे होते हैं क्योंकि उसने उसको लिंक किया हुआ है विद द प्रेइंग कैपेसिटी कि वो क्या कर लेगा, मुझे पकड़ लेगा और खा जाएगा। तो ये डिफरेंटली जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो उसके अंदर इनेट बिहेवियर होता है कि वो चीज़ों को कंडीशंस के साथ एसोसिएट कर लेते हैं। इवन कि हम भी हैं तो हम क्या कर लेते हैं, वो जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी है, बिजली को हमने डेथ के साथ वो किया हुआ है, पॉइजन को हमने डेथ के साथ एसोसिएट किया हुआ है। तो जो ये चीज़ें होंगी हम कभी यूटिलाइज नहीं करेंगे क्योंकि हमने क्या किया हुआ है, सीखा हुआ है। और भी इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम किसी न किसी कंडीशन के साथ एसोसिएट करके सीख रहे होते हैं। फिर है डिस्क्रिमिनेशन। अब ऐसा ना हो कि कहीं डिस्क्रिमिनेशन आ जाए, उनके अंदर कोई चेंज आ जाए। डिस्क्रिमिनेशन को प्रिवेंट करना चाहिए। जब हम कंडीशन रिस्पॉन्स जनरेट करवा रहे हैं तो उसके लिए डिस्क्रिमिनेशन, तो इस डिस्क्रिमिनेशन को प्रोड्यूस करने के लिए पावलोव ने क्या किया, फूड को डॉग को उस वक्त दी जब उसने बेल बजाई, ना कि उसने कोई दूसरी साउंड बजाई। ठीक है ना, उसने सिर्फ और सिर्फ जो एक फ़र्क था उसको प्रिवेंट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ बेल बजाता रहा। हमेशा हमेशा उसने डिफरेंट साउंड्स प्रोड्यूस नहीं किए। अगर डिफरेंट साउंड्स प्रोड्यूस करता है तो मे बी वो क्या करते हैं, अक्वायर ना करते, वो डिस्क्रिमिनेट कर जाते, वो देखते कि इनके दरम्यान में तो फ़र्क है, जो फूड की एसोसिएशन है वो कभी शो ना होती। तो डिस्क्रिमिनेशन में क्या है कि हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं, फ़र्क वाज़े करते हैं बिटवीन डिफरेंट स्टिमुलस, बिटवीन डिफरेंट हमारे पास जो एक्शंस होते हैं उनमें डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनमें हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। जब डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, डिस्क्रिमिनेट कर लेंगे, तो हम एक पार्टिकुलर स्टिमुलस के अगेंस्ट, जो पावलोव ने अपने एक्सपेरिमेंट में यूज़ की, उसने सिर्फ और सिर्फ बेल बजाई, तो बेल बजाने में उसने देखा कि जो डॉग्स हैं उन्होंने सीख लिया कि बेल बजाने वक्त क्या होती है, फूड मिलती है, तो उन्होंने सलाइवा सेक्रेट करना शुरू कर दिया। एक्सटिंक्शन। अब एक्सटिंक्शन में ये होता है कि जो आपने कंडीशनड रिस्पॉन्स जनरेट करवाया है और आहिस्ता आहिस्ता अनकंडीशनड स्टिमुलस की वजह से जो फूड है उसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता क्या होना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है। अब जब एसोसिएशन ख़त्म हो गई, जो अनकंडीशनड स्टिमुलस थी जैसा कि फूड है वो मिलना बंद हो गई, कंडीशनड स्टिमुलस सिर्फ मिलती रही जो बेल थी। अब ये जो कंडीशनड स्टिमुलस है ये अपनी जो पावर है वो आहिस्ता आहिस्ता खोना शुरू कर देगी क्योंकि उनको फूड नहीं मिल रही। जब भी बेल बजेगी उनके सलाइवा आना शुरू हो जाएगा। ये सलाइवा आना आहिस्ता 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 कम होता चला जाएगा। इसको हम बोलते हैं एक्सटिंक्शन। जब एसोसिएशन ख़त्म होगी तो उनके दरमियान में जो लिंक है वो भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। तो ये एंड ऑफ द कंडीशन रिस्पॉन्स नहीं हो सकती। जो हमारे पास कंडीशन स्टिमुलस है, जो अनकंडीशन स्टिमुलस है,
जो हमने पहले ऑलरेडी उनको मिलती थी और क्या होती थी, बेल बजती थी, साथ में उनका सलाइवा आना शुरू हो जाता था। अब फूड नहीं मिलती, सिर्फ बेल बजती है। तो ऐसा हो भी सकता है कि हमेशा बेल बजने पे उनके सलाइवा आ जाए। लास्ट वन हमारे पास है स्पॉन्टेनियस रिकवरी। स्पॉन्टेनियस रिकवरी में यही है कि अब काफ़ी अरसा क्या हुआ, फूड मिलती रही, बेल बजती रही, सारा कुछ, उसके बाद महीने के लिए बंद हो गई, 2 महीने के लिए बेल बजना बंद हो गई और फूड मिलती रही। फिर जो डॉग्स हैं, ये देखा गया कि जैसे ही फूड ना मिली, सिर्फ और सिर्फ बेल बजी, तो उनका सलाइवा आना शुरू हो गया। स्पॉन्टेनियस रिकवरी, उन्होंने एसोसिएशन जो थी उन्होंने लर्न कर लिया, देख लिया कि जो जानदार हैं उनके दरमियान में एक ताल्लुक जो देखा गया है वो यही है कि वो चीज़ों को लर्न कर लेते हैं बाय एसोसिएटिंग समथिंग विद सम पैरामीटर। जब वो पैरामीटर के साथ एसोसिएट कर लेंगे तो लर्न कर लेंगे, तो उनकी जो रिकवरी है वो क्या होती है, प्रॉपर होती है। और उस रिकवरी की वजह से वो क्या जो रिस्पॉन्सेज होते हैं, जिसको हम कंडीशन रिस्पॉन्स कहते हैं, वो जनरेट होते हैं। अब एक्सटिंक्शन के बाद पैवलोव ने देखा कि लेबोरेटरी के अंदर उसने बेल बजाई, जब बेल बजाई तो सलाइवा सेक्रेट होना शुरू हो गया। इसको उसने स्पॉन्टेनियस रिकवरी का नाम दिया। इस साथ साथ ही कुछ साइकोलॉजिस्ट ये भी कहते हैं कि जो बिहेवियर है वो क्लासिकल कंडीशनिंग की बेस पे होता है, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं किया जाता ज़्यादा अरसे तक। क्यों? क्योंकि जो एसोसिएशन होती है वो वीक एसोसिएशन भी हो सकती है और स्ट्रांग एसोसिएशन भी हो सकती है, और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स एसोसिएशन को डिफरेंटली एक्ट करते हैं। यहाँ तक आप लोगों को कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं।